तो बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ख़त्म किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, है ना। आज बारी है जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमाइंस, नाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल अमाइंस हैं। तो हम आज के लेक्चर में अमाइंस को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो डालेंगे आप लोग हेडिंग अमाइंस, और अमाइंस में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हमारा वही पुराना तरीका रहेगा, हाँ, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, इस तरीके से। जो हमारे सिलेबस में होगा उसको हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस में नहीं होगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखो बेटा, एल्केन से कोई मेथड नहीं है, एल्कीन से, एल्काइन से, इनसे भी कोई मेथड नहीं है। इसके बाद क्या आता है कंपाउंड्स के सीक्वेंस में? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स आते हैं। तो वहीं से हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे पहला, वो वहीं से होगा। डालेंगे हेडिंग फ्रॉम हेलो एल्केन्स। तो पहला मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। देखो बेटा, आपको याद होगा जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। याद आ गया? तो अगर हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शन अमोनिया से कराएं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कोई हेलो एल्केन ले लिया, सपोज दैट क्लोरो एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई, तो अमोनिया यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लोन पेयर के थ्रू यहां अटैक करेगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा, है ना भाई। नाइट्रोजन जब लोन पेयर के थ्रू अटैक कर देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाएगा? H पॉजिटिव निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन दे करके। तो Cl और H माइनस क्या हुआ? HCl। तो Cl का रिप्लेसमेंट कुल मिला के किससे हो गया? Cl का रिप्लेसमेंट हो गया NH2 से। इस तरीके से यहां पर क्या मिलेंगे आपको? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मिल गया। ये जो रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी अमाइन मिला है वो खुद न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है? लोन पेयर मौजूद है, और यहां पर हाइड्रोजन भी है H पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए, H पॉजिटिव निकलने के लिए। तो अगर एल्काइल हैलाइड और बचा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर ये फिर से अटैक करेगा। कौन? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन अभी किसकी तरह काम करेगा? यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो माइनस फिर से क्या हुआ? HCl, ये Cl और इसका H। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? R2NH। तो ये क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि पहले नाइट्रोजन में तीनों हाइड्रोजन थे, अभी एक हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप आ गया, और जो R ग्रुप होता है वो बेटर प्लस आई होता है। बेटर प्लस आई होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कराएगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिससे ये और अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। देखिए R2NH आ गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये फिर से अटैक कर सकता है किस पे? RCl पे। जब RCl पे फिर से अटैक करेगा तो माइनस क्या होगा? HCl, यहां बनेगा R3NN। ये चीज जो बनी है ये क्या है? ये है टर्शरी अमाइन। देखो, टर्शरी अमाइंस को न्यूक्लियोफाइल तो नहीं कहा जाता है। क्यों? सुन लो, लोन पेयर होने के बाद भी न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि लोन पेयर के थ्रू जब अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन नहीं है जो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाए और नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर सके, तो न्यूक्लियोफाइल तो नहीं होता है, लेकिन ये लोन पेयर दे सकता है, ये बेस तो होता है। अगर फिर से इसकी रिएक्शन हुई RCl के साथ
RCl। तो जैसे मान लो इसने लोन पेयर के थ्रू R पे अटैक किया तो R4 हो गया, और N पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो पॉजिटिव बना रहेगा ऐसे करके, और Cl यहां पर कैसा आ जाएगा, माइनस। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाँ, मतलब क्लोराइड है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो इस मेथड से जरा सुन लीजिएगा बेटा, बाद में कॉपी करिएगा। इस मेथड से क्या होता है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इनका मिक्सचर मिलता है। ठीक है, इनका मिक्सचर मिलता है। अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट बनाना है एज अ मेजर प्रोडक्ट, जैसे मान लो आप प्राइमरी अमाइन को एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा। अमोनिया अटैक करेगा RCl पे, RCl खत्म हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन मेन प्रोडक्ट होगा। और अगर आप अमोनिया को एक्सेस में ना लेकर के अगर एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लेंगे तो एल्काइल हैलाइड बार बार रिएक्शन के लिए अवेलेबल होगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहां पर, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। अच्छा, इसमें कुछ खास बातें और जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं रुकती है, रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं रुकती है, रिएक्शन आगे की तरफ चलती जाती है। वैसे तो एल्काइल हैलाइड का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन देखा जाए तो अमोनिया का क्या है, अमोनिया का ये है एल्काइलेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है, एल्काइल ग्रुप से। तो अमोनिया का एल्काइलेशन, फिर प्राइमरी अमाइन का सेकेंडरी में एल्काइलेशन, फिर सेकेंडरी का टर्शरी में एल्काइलेशन। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एल्काइलेशन, या एल्काइलेशन विग्रसली चलता ही जाता है, दैट्स वाई कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। भाई ये प्राइमरी अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी भी तो हो जाएगी। भाई प्राइमरी अमाइन की जब रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराएं तो प्राइमरी अमाइन का क्या होगा, प्राइमरी अमाइन का होगा सेकेंडरी में एल्काइलेशन, बाकी एल्काइल हैलाइड का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो चलिए कॉपी करिए, फिर लिखाते हैं ये बातें। लिखिएगा, बाई दिस मेथड मिक्सचर ऑफ, बाई दिस मेथड मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन कॉमा सेकेंडरी अमाइन कॉमा टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, and quaternary ammonium salt is obtained. Ammonium salt, quaternary ammonium salt is obtained. फुल स्टॉप के बाद लिखोगे, this reaction is called as हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। अगर ग्रुप मिथाइल होगा तो इसको मिथाइलेशन भी बोल सकते हैं, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। नई लाइन से लिखिएगा एक नोट, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, when alkyl halide is in excess, major product is क्या होगा बोलो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। when alkyl halide is in excess, major product is quaternary ammonium salt. And when ammonia is in excess, major product is primary amine. When ammonia is in excess, major product is primary amine. ठीक है बेटा, ये पहला मेथड हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे
सेकेंड मेथड की। एक चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा, अमाइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है अमाइंस का, अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पे, CnH2n + 3n, ये होता है। अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की बात करें, नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, तो ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स में अमाइंस से ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेंट कहीं नहीं होता है। इसलिए अमाइंस को बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड है जो दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में नाइट्रो वाले हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं, अमाइड्स हैं, है ना, इमीन्स हैं। अगर इन सारे कंपाउंड्स में हम क्या करें, हाइड्रोजन कंटेंट को बढ़ाएं, मतलब रिडक्शन कराएं, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, अमाइंस मिलेंगे। तो अमाइंस को बनाने का एक ये मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड है। कैसे बनाएंगे? बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो लिखिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। नेक्स्ट दूसरा मेथड होगा बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस, सही है स्पेलिंग, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। सबसे पहले जो हम रिडक्शन कराएंगे वो नाइट्रो कंपाउंड्स को लेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारे पास नाइट्रो एल्केन है, अगर हम इसका रिडक्शन कराएं तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, RNH2। या हम नाइट्रोबेंजीन ले लें, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये नाइट्रोबेंजीन को लिया और हमने रिडक्शन कराया तो हमें एनिलीन मिलेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम नाइट्रो कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइंस में। प्राइमरी अमाइन ही मिलेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। मेन चीज है कि हम यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम ले सकते हैं, 1 मेटल ऑब्लिक H2, जैसे एग्जाम्पल है PDH2 है ना, PDH2 इन इथेनॉल होता है, ये ले सकते हैं। और हमने ऊपर जो 2 रिएक्शंस लिखी हैं, एक एलिफेटिक के लिए और एक एरोमेटिक के लिए, ये दोनों में ही काम करता है। तो आगे आप ये भी लिख दोगे फॉर बोथ, क्या लिखोगे लास्ट में, फॉर बोथ। दूसरा हम ले सकते हैं जैसे Fe ऑब्लिक HCl या फिर टिन ऑब्लिक HCl, ये सब मेटल इन एसिड। इसको ऊपर बढ़ा दें, चलेगा? तो जब हम मेटल ऑब्लिक HCl लेते हैं, तो जैसे ये Fe ऑब्लिक HCl है, ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeCl3 प्लस
भाई 3HCl लें तो आप कुल मिला के बैलेंस ना करो तो क्या होगा, इस तरीके से यहां पर ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, और जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसे ही Sn प्लस HCl में SnCl4 बनेगा और हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। ये मेथड भी किसके लिए होता है, फॉर बोथ, दोनों के लिए होता है। देखिएगा Fe/HCl है, Sn/HCl है, या और भी कुछ मेटल्स हो सकते हैं, /HCl हो सकता है, लेकिन Fe/HCl प्रिफर किया जाता है। प्रिफर क्यों करते हैं, लिखो सेकंड वाले में जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने लिया उसमें बोथ, दोनों के लिए है भाई, मतलब एलिफेटिक के लिए भी है, एरोमेटिक के लिए भी है। इसमें लिखोगे रिडक्शन बाई Fe/HCl is preferred. Reduction by Fe/HCl is preferred because HCl can be regenerated. HCl can be regenerated by hydrolysis of FeCl3. By hydrolysis of FeCl3. देखिएगा मिलेगा FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। तो जो HCl का खर्चा हो रहा था वो बच जाएगा इस तरीके से। HCl नहीं खर्च होगा, खर्च क्या होगा, केवल Fe जाएगा। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम जो ले सकते हैं यहां पर वो है LiAlH4। LiAlH4। अच्छा, ये जो है ये केवल एलिफेटिक के लिए, ओनली फॉर एलिफेटिक, एरोमेटिक में नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली बेस भी होता है ना, इसलिए नाइट्रो बेंजीन गिब्स डाईएजोबेंजीन। एजोबेंजीन लिख दो। अगर आप रिड्यूस कराएंगे इससे नाइट्रोबेंजीन को, जैसे ये आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, और अगर आप इसे LiLH4 से रिड्यूस कराना चाहते हैं तो एनिलीन नहीं बनता है, LiAlH4। तो इस केस में क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम जो LiLH4 है उसे एलिफेटिक में तो यूज कर सकते हैं, उसको हम एरोमेटिक में यूज नहीं कर सकते। तो ये रिडक्शन किसका हुआ, नाइट्रो कंपाउंड्स का। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जहां से अमाइंस को बनाया जा सकता है रिड्यूस करके। आगे बढ़े भाई, प्रियांश कहां पे पहुंच गए, डायग्राम किसका है, अरे बेंजीन है यार। देखिए भाई, ये हम लोगों ने रिडक्शन किया था किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का। सेकेंड हम ले रहे हैं
नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स जैसे ये RCN है, अगर इसे हम रिड्यूस करें तो RCH2NH2, राइट। यहां भी आपको कौन सा अमाइन मिलेगा? प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ध्यान देना, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से यूज किए जा सकते हैं? देखो बहुत कॉमन है, NiOH2 का यूज होता है। यहां पर एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है NaC2H5OH। देखो इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, तो सोडियम अमलगम लेते हैं। मेटल का अमलगम बनाने का पर्पज ही होता है मेटल की रिएक्टिविटी को कम करना। सोडियम अमलगम इन C2H5OH ये ले सकते हैं। तीसरा LiLH4 भी लिया जा सकता है, बट ये बहुत कॉस्टली होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसलिए इसको जनरली अवॉइड करते हैं। ये नाइट्राइल्स हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आइसोसाइनाइड्स को लें, यहां पे एक खास बात यह है कि सेकेंडरी अमाइन मिलते हैं। आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं? RN, ये डबल बॉन्ड C होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना। अगर हम इनका रिडक्शन करा दें, रिड्यूसिंग एजेंट यही लिए जा सकते हैं जो आपने ऊपर लिए हैं, तो ध्यान देना जो बनेगा कंपाउंड वो RNHCH3 ये बनेगा। और ये कैसा अमाइन है? ये सेकेंडरी अमाइन है, जिसमें एक तरफ जो ग्रुप है वो क्या है? वो CH3 है हमेशा। तो इनके रिडक्शन से भी हम बना सकते हैं नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स कह सकते हो। देखो आगे बात करेंगे। बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं रिडक्शन करने के लिए, जिनका रिडक्शन किया जा सकता है। आपकी एनसीईआरटी में दिए नहीं है, जैसे हम एक और एनसीईआरटी में जो दिया है वो है अमाइड्स। अमाइड्स वाले केस में ये RC⋯ONH2। अब प्राइमरी अमाइन बनेगा या सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी बनेगा, वो डिपेंड करेगा अमाइड कैसा है। जैसे ये प्राइमरी अमाइड है, NH2 है, अगर H को हटा के यहां पर क्या किया जाए, अगर H को हटा के यहां पर एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते, तो क्या होता? जैसे मान लो यहां पर एक H हट के एल्काइल ग्रुप होता, तो फिर रिडक्शन से क्या बनता? सेकेंडरी अमाइन बनता। तो यहां पर भी रिडक्शन हम करा सकते हैं और अमाइन हमें मिलेंगे RCH2 और ये यहां पर आ जाएगा NH2। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम क्या ले सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स में बहुत कॉमन है LiAlH4 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस भी होगा यहां पर। और बाकी हम रिडक्शन नहीं करा रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स का। इमीन हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइम्स हैं, उन सब का रिडक्शन हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। बस इतने ही रखेंगे, इतने ही दिए हैं आपके यहाँ एनसीईआरटी में। अब हम नेक्स्ट मेथड ट्राई करेंगे। तो पहला मेथड क्या था? हेलो एल्केन से बनाया था। दूसरा हो गया बाय रिडक्शन ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब जो दो रिएक्शंस आपको हम लिखाने जा रहे हैं वो नेम रिएक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाँ भाई, हो गया? स्पीड बढ़ाओ भाई, 3 घंटे का एग्जाम पेपर तुम 4 घंटे लगाओगे, हो जाता है क्योंकि आधा ही करना होता है।
देखिए तीसरा मेथड है गैब्रियल्स, नाम सुना है? नहीं सुना है, अभी पढ़ा नहीं है मतलब। थैलीमाइड सिंथेसिस, नेम रिएक्शन में भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना। गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस एक बहुत अच्छा मेथड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस और एलिफेटिक के लिए। देखो इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाए थे वहाँ पर जब उसकी हमने आपको सेकेंड टाइप की रिएक्शंस पढ़ाई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे थैलीमाइड भी बनवाया था हमने थैलिक एसिड से। तो थैलीमाइड क्या होता था याद करो, ये कंपाउंड तुम आए थे पिछली क्लास में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N कॉमन था ये, और ये H, ये कंपाउंड था थैलीमाइड। देखो बेटा इसका ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होगा ये बताओ पहले। अगर हम H पॉजिटिव निकाल दें तो N पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज इधर भी डीलोकलाइज होगा, इधर भी डीलोकलाइज होगा, और जब कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाए तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसको हम ट्रीट करते हैं सबसे पहले KOH से। जब KOH से ट्रीट करेंगे तो KOH होता है बेस, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा। जब एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो यहां जो बना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये N आ गया, N पे चार्ज माइनस होगा और K पे कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो बना है यहां से लेकर यहां तक N तक, ये इसको देखोगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बताओ करेगा नहीं? N पे नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो वो कराई जाती है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड से। RCl ले लिया, चलो हमने इस एरो पे हमने क्या लिया, RCl। RCl कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और Cl का रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल से। जब Cl का रिप्लेसमेंट इस न्यूक्लियोफाइल से होगा तो क्या बनेगा, CO, उधर नहीं ले जा रहे, जगह नहीं ज्यादा, CON, और N के साथ क्या आ जाएगा, ये R। भाई हमने Cl को किससे हटा दिया, इस न्यूक्लियोफाइल से हटा दिया। बताओ बात समझ में आई? ये था थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड बन गया, ये N एल्काइल थैलीमाइड बन गया। नाइट्रोजन के साथ क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब ध्यान दें, ये N एल्काइल थैलीमाइड बन चुका है। इसे थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, दिख रहा है, चलेगा? ये N एल्काइल थैलीमाइड बन गया। अब ध्यान देना, अब इसको हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी कराया जा सकता है और हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी कराया जा सकता है। अलग अलग मीडियम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग अलग होगा। देखो ध्यान दो, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो तो बनना ही बनना है, RNH2। एक काम करते हैं बेटा, ऊपर वाला कॉपी कर लिया क्या आपने? थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। दिख रहा है भाई?
देखिएगा, सबसे पहले हमने इसका जो हाइड्रोलिसिस कराया वो बेसिक मीडियम में कराया, और दूसरी बार जो हमने हाइड्रोलिसिस कराया वो हमने एसिडिक मीडियम में कराया। तो बेसिक मीडियम में जब कराएंगे तो यहां बनेगा ये CO तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड O, CO लिख देते हैं इसको, ठीक है, और यहां होगा ये NH इस तरीके से, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, RNH2। ये वाला जो एल्काइल ग्रुप था इसका क्या बन जाएगा, अमाइन, RNH2। ठीक है बेटा, ये क्लियर है इतना। और अगर बेसिक मीडियम में कराएंगे, सॉरी एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहां पर बनेगा ये थैलिक एसिड प्लस जो प्रोडक्ट मेन हमें चाहिए वो क्या है, RNH2, इस तरीके से। तो ये होता है गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, पहले लिखिए, लिखो गैब्रियल्स सिंथेसिस इज यूज्ड for the preparation of primary amines. Gavril's synthesis is used for the preparation of primary amines. Full stop के बाद thalidomide on treatment with of primary amines. लिखें थैलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH, थैलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड which on heating with alkyl halide, potassium thalidomide which on heating with alkyl halide followed by alkaline or acidic hydrolysis, followed by alkaline or acidic hydrolysis produces the corresponding primary amine, produces the corresponding primary amine। बेटा ये आपने बना लिया है, कॉपी कर लिया है, करिए कॉपी करिए, फिर थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में। देखो बेटा इस मेथड से हम किसको किसको नहीं बना सकते। ये एक तो हम सेकेंडरी अमाइन को नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे बताते हैं। ना हम टर्शरी अमाइन को बनाएंगे, ना हम एरोमेटिक अमाइन को बनाएंगे। वजह क्या है, देखो समझो, अगर आपको सेकेंडरी अमाइन बनानी है या टर्शरी अमाइन बनानी है तो ये एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा, सेकेंडरी या टर्शरी लेना पड़ेगा। और सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम शो करेंगे, एलिमिनेशन ज़्यादा शो करेंगे। और जब एलिमिनेशन शो करेंगे तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और एरोमेटिक अमाइंस भी आपको पता है, एरोमेटिक अमाइंस के लिए ये आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, और जो क्लोरोबेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिव होता नहीं है। हाँ शो करता है, क्रिटिकल कंडीशंस में, ड्रास्टिक कंडीशंस में शो करता है, बट इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। तो लिखिएगा
by this method secondary amines, tertiary amines and aromatic amines cannot be prepared. वजह बता देते हैं, लिखो. To prepare secondary or tertiary amine, secondary or tertiary halides are required. Secondary or tertiary halides are required which show elimination and product is alkene. फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद. टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन. टू प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन. एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड इज नीडेड. एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड इज, या ऐसे आप लिख देते हेलोबेंजीन इज नीडेड. हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. हेलोबेंजीन इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट मच रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. विच इज नॉट much reactive for nucleophilic substitution. बेटा क्लियर हुआ? तो इनको हम नहीं बना सकते. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट है, डालेंगे हेडिंग. कौन से नंबर का होगा? 3 हुए हैं. 4th देखिएगा. by हॉफमैन्स, या हॉफमैन ही लिखा जाता है, बाई हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. बाई हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. नेम रिएक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा. व्हेन primary amide is treated with amide, AMID. When primary amide is treated with Br2, bromine. When primary amide is treated with Br2 in aqueous or ethanolic solution of NaOH. In aqueous or ethanolic solution of NaOH. कॉमा लगा के. Primary amine is formed. Primary amine is formed having. Primary amine is formed having 1 carbon less than amide. Having 1 carbon less than amide.
जो अमाइन बनता है उसमें अमाइड से एक कार्बन कम होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होगा देखो बेटा, ये हमने RC≡ONH2, कोई प्राइमरी अमाइड ही लेना है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2। अगर बैलेंस रिएक्शन लिखें तो यहां पर 4 NaOH आएंगे। अगर रिएक्शन कराएं, नीचे की तरफ लिख रहे हैं प्रोडक्ट, तो अमाइन बनेगा, ये माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का, इसमें ये प्राइमरी अमाइन बनेगा। और आप इससे ध्यान से देखिए, इसमें एक कार्बन कम है, अमाइड से एक कार्बन कैसा है, कम है, प्लस 2Na Br होगा, प्लस Na2CO3 होगा। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए होंगे, एक ऑक्सीजन यहां से मिला, 4 ऑक्सीजन वहां से मिले, तो कुल मिला के कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 हो गए। और यहां कितने यूज हुए, 3 यूज हुए, प्लस 2H2O भी होगा, शायद 2H2O होगा। चेक करो, हाइड्रोजन 4H थे ना ये वाले, वही 2H2O होगा। तो ये हम लोगों ने अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आधे आधे घंटे के लेक्चर्स बनाते हैं तो 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।